और भक्तों के उद्धार के लिए, संत जन के उद्धार के लिए, साधु जन के उद्धार के लिए आता हूँ। जो साधता है, जो साधना में लगा पड़ा है, जो मेरे को याद करता है, मैं उसके लिए भगत का उद्धार करने के लिए युगे युगे प्रगट होता हूँ, पर जन्मता नहीं हूँ। जैसे तुम माता के गर्भ में जन्म से ही अज्ञान से आए थे, मैं अज्ञान की वजह से नहीं आया हूँ, मैं तो ज्ञान स्वरूप होके आया हूँ, सुजाग होके आया हूँ आत्मा में। मैं अपने स्वरूप को सुजा करके आया, सबके भूत प्राणियों का ईश्वर होके आता हूँ, सबके हृदय में बैठा हूँ, मेरे को ये जान है, पहचान है, ऐसे बाउंड ग्रेट होके आता हूँ। जन्म से ही मेरे को पहचान है कि मैं भगवान हूँ। तो उसी भक्तों के उद्धार के लिए और धर्म की इच्छा के लिए मैं युगे युगे प्रगट होता हूँ, कि ज्ञान उसको देता हूँ, मुक्त करता हूँ सबको। क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए युग युग में प्रकट होता है। मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्वों से जानता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। तत्व के जगत सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन परमात्मा अज अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय वे केवल धर्म को स्थापन करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सगुण होकर प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृद प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता है, वह आसक्ति रहित संसार में वर्तता है, वही उनको तत्व से जानते हैं। दिव्य है मेरा कर्म दिव्य है। जो ऐसा मेरे को जीव का तुम जानता है, तत्व सहित जानता है, वो जन्म मरण से छूट जाता है। मतलब मेरा कर्म दिव्य है, मेरा जन्म दिव्य है। हमें कोई जानता है तो वो कैसे जन्म मरण से छूट जाएगा? तो बोला भगवान का कर्म दिव्य है, भगवान का जन्म दिव्य है। तुम ऐसा जाना भी भगवान भाई भगवान है, क्या नहीं है, तो तुम कैसे कर जाएगा? लेकिन बोला तत्व से अपनी आत्मा से मेरे को जाना कि मैं भी आत्मा हूँ, सर्वत्र भगवान ही भगवान है, ऐसा करके जाना जिसने मेरे को भी ईश्वर करके जाना। ये भगवान जो है वो प्रगट हुआ है, इसका कर्म दिव्य है, जन्म दिव्य है। जन्म दिव्य माना वो अजन्म है, अमर है, अविनाशी है, आत्मा है और उस भक्तों के उद्धार के लिए आया है, सबका सुहृद है, सबके हित के लिए प्रगट हुआ है। ऐसा करके जो मेरे को जानेगा, तत्व सत्य जानेगा, वो जन्म मरण से छूट जाएगा। और कर्म दिव्य है, जो मेरा एक एक कर्म निष्काम है, इसके लिए जो मेरा कर्म देखेगा कि ये निष्कामी है, इसका कर्म कोई खाते में ही नहीं है, ये कर्ता भाव में रहता है, ये हमारे हित के लिए कर्म करता है, हमारे लिए ही कर्म करता है, फायदे के लिए, वो निष्कामी है, वो कर्म दिव्य है। जो मेरे को ऐसा जानता है, जो मेरा कर्म दिव्य जानता है, जन्म दिव्य जानता है, तत्व सहित मैंने अपने को भी ऐसा जानता है। तो जो भगवान है सो मैं हूँ, आत्मा सहित तत्व सहित जानता है, वो जन्म मरण से छूट जाता है। खाली मेरे को ऐसा ही जाना तो भी नहीं जानेगा, लेकिन तत्व सहित जानेगा, माना अपनी आत्मा को जान के पीछे मेरे को जाना, यह तत्व सहित जानना। अपनी आत्मा से मेरे को जानना, अपने को भी आत्मा समझना, तभी वो जन्म मरण से छूटेगा। ऐसे नहीं भगवान को जिसने जाना तो जन्म मरण से छूट गया, भगवान जैसा अपने को जानेगा, तत्व सहित जाने, तभी जन्म मरण से छूटा। समझ में आई बात? कितनी गुझी बात है। तो तभी मुक्त थो ये नगर को मुखे सुझावे पाने सुझाते ही कोन को बैठा जी हां तिजा कर्म मंजूर है गुरु तू चाह नहीं तो भगवान है मां मई केरा मां तजा कुछ कोन है मुखे तजा ज्ञान है मां तजा फलानी भाई है मां तजा तुझे पापी भगत है मुखे तजा पाप है मुखे तजा मन है मुखे तजा ही है पर तू भाई भगवान तई कभी तरी ये कोन थी पहले तत्व से जाते ही वो तत्व से सजो बुधाई भगवान की है कहड़ो है उन्हें जे 24 घंटा उन्हें समान ध्यान में रहे कहीं परम श्री वजह से आत्मा में रहे उन्हें जो जन्म कट जन्म वही पर ये क्या भाई परमात्मा का जन्म दिव्य है, जैसे हम जन्म में आए तैसे वो नहीं आते हैं। वो तो अपनी योग माया को प्रकृति को वश में करके आता है, हमारे हित के लिए, खाली उद्धार के लिए आता है, अपने सुख के लिए, अपने कर्म अनुसार नहीं आया, नहीं अपने को जन्म में गाया है।
या जन्म मरण में जैसे तुम आता है तैसे वो नहीं आया, तो प्रगट हुआ है। वो बोलते मैं आत्मा हूँ, आत्मा से मैं शरीर धारण करके प्रगट हुआ। मैं ही निराकार साकार रूप धारण करके अपनी स्वेच्छा से अपनी विल से आया, प्रगट हुआ। और तुम जबरदस्ती आया, क्योंकि तुमने कर्म की वासना थी, तो इसके लिए जबरदस्ती धकेला गया तुम जन्म मरण। मैं थोड़ी जबरदस्ती आया, मैं तो भक्तों के उद्धार के लिए, उसने मेरे को पुकार कभी मैं आया। पहले भी राग भय और क्रोध और हे अर्जुन, पहले भी राग भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे भी स्थिति वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके। ज्ञान तपस्या है, शुरू तो करे ज्ञान नहीं मैं पहले बोलता है ज्ञान तप है भाई। इससे पहले भी जिसने ज्ञान रूपी तप किया है, ज्ञान की तपस्या से राग भय और क्रोध को जीत गया, जो अपनी विकारों को जीता है वो तपस्वी है। जिसको राग नहीं है, किसी से मोह नहीं है, किसी से क्रोध नहीं है, किसी से भय नहीं है, ऐसी तपस्या करने वाला ज्ञान तपस्या से मेरे को प्राप्त होता है। माना ज्ञान भी एक तपस्या है। जो ज्ञान में आता है उसको तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। भाई कहाँ मेरा मोह है, कहाँ मेरा द्वेष है, कहाँ मेरा क्रोध आता है, क्यों मेरे को आता है, किसी से भय होता है, मैं क्यों नहीं निर्भय होता हूँ। राग और द्वेष से जो ऊपर उठता है वो एक तपस्वी है। ज्ञानी एक तपस्वी है। ज्ञान बड़े में बड़ी तपस्या है। जिसने राग भय और क्रोध को जीत लिया वो बड़े में बड़ा तपस्वी है। तो ज्ञान एक तप है, ऐसे बोलो। मन इंद्रियों को वो रोकता है। जहाँ जहाँ मन जाता है राग में जाता है तो उधर वैराग लेता है, जहाँ द्वेष में जाता है उधर प्रेम करता है, क्रोध में जाता है उधर आत्मा देखता है, किम्या करता है, भय में जाता है उधर निर्भय आत्मा देखता है अपने को, तो भय में भी नहीं जाता है, सबको आत्मा करके देखता है तो निर्भय हो जाता है। ऐसी तरह से ज्ञान भी एक तपस्या है। जब भी तुम ज्ञान में आएगा, आत्मा के ज्ञान में, तो मन इंद्रियों पर तप करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। कि राग कहाँ होता है, भय कहाँ होता है, द्वेष कहाँ होता है, क्रोध कहाँ होता है, क्यों आता है। तो जो ज्ञान रूपी तप करता है और इंद्रियों को रोकता है, मन को रोकता है, मन और इंद्रियों को वश में करता है, किसी के लिए भी राग या मोह या द्वेष नहीं रखता है, वो ज्ञान रूपी तप से मेरे को प्राप्त हुआ।